से और आप देख रहे हैं बर्ड्स कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आए हैं इस्लामाबाद के अंदर, शकरपड़ियों के अंदर बहुत मशहूर ये जगह है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद और पिंडी के बहुत ही टॉप क्लास के ब्रीडर मौजूद है। तो आए हैं आज इनके साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ इस टाइम के ऊपर मीटिंग इनकी ख़त्म हो चुकी है। तो हमने सबसे पहले असलान भाई से इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम असलान भाई, क्या हाल है? सबसे पहले असलान भाई अपना तारुफ कराइएगा हमारे व्यूवर्स को आप। जी मेरा नाम अरसलान है और एक कैपिटल बर्ड्स के नाम से फेसबुक पे आईडी है। और आज इधर एक गैदरिंग थी, सिर्फ जो लव बर्ड्स से रिलेटेड हैं, लोग जिन्होंने लव बर्ड्स रखे हैं, कम रखे हैं या ज़्यादा रखे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। जिसके पास एक पेयर है और जिसके पास 100 पेयर है, सारे एक प्लेटफार्म पे बैठे हैं और ये सब भाइयों का प्यार है कि सारे। अच्छा असलान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा आप मुझे कि आज पिंडी और इस्लामाबाद से आपने टॉप क्लास के ब्रीडर बुलाए हैं आज, तो ये क्या एजेंडे था मीटिंग का जो आपने बुलाया? एजेंडा सिर्फ यही है, देखें हम लव बर्ड ब्रीड करवाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में और भी दोस्त ऐसे होते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो ब्रीड करवाते हैं और उनको नॉलेज नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती, वो छोड़ जाते हैं इस हॉबी को। तो मकसद सिर्फ यही है कि जो भी लव बर्ड का शौक़ रखते हैं वो आएँ, बैठें, और ये कोई पाबंदी नहीं है कि वो मतलब नॉलेज रखते हैं या उनके पास पेयर्स कितने ज़्यादा, ये कोई पाबंदी नहीं है। ठीक, सब एक लेवल पे, भाई सारे एक ही लेवल पे बैठे। असलान भाई, वैसे मैंने देखा आपका काफ़ी तजर्बा है, ठीक है, लव बर्ड के अंदर। तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा, जो इस टाइम पे ये चल रहा है सावन का महीना, ठीक है, इसके लिए हमें कौन सा ऐसे ही रिक्वायरमेंट करनी होती है जिसकी वजह से कोई बीमारी ना आए हमारे बर्ड्स में? या सावन के महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक यही है कि सबसे पहले आप मच्छरों को कंट्रोल करें, मच्छर नहीं शेड में आना चाहिए। ठीक है, जो सबसे बड़ा कैरियर होता है वो मच्छर होता है। तो मच्छर के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो मच्छर जाली लगा के आप जिस हद तक हो सकता है उसको रोकें। दूसरा, आप इलेक्ट्रिक लाइट्स मिलती हैं वो आप यूज़ करें, कॉइल भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो लिक्विड होते हैं। अच्छा, ठीक है, और मगरिब से पहले कोशिश करें, अगर जिनके पास एसी हैं तो वो एसी ऑन करके दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दें ताकि मच्छर ना आए शेड में किसी तरह भी। और उसके बाद फ्रेश एयर ज़रूर दें, नमाज के बाद फ्रेश एयर दें, और सब्ज़ियाँ आप जितनी हाथ से इलेक्ट्रोलाइट्स दें, लीमू दें, सब्ज़ियाँ जैसे आज मौसम में असलान भाई हम कौन सी सब्ज़ियाँ जो है ना अपने बर्ड्स को प्रोवाइड जो नेचुरली आ रही हैं, खीरा, कद्दू, ठीक है, पुदीना, धनिया, ठीक है, वो फ्रेश एयर भी दें और सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दें, ORS दें पानी में। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान भाई आपका, थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त दिया आके। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ दाऊद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे, तो इनसे इंटरव्यू लेंगे हम और पूछेंगे भी कुछ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा दाऊद भाई, सबसे पहले आप बताइएगा, ये इस्लामाबाद और पिंडी में आपका काफ़ी मतलब दूर दूर से ब्रीडर आए थे मीटिंग के अंदर, और आपका क्या ऐसा मकसद था कि आपने सब ब्रीडरों को बुलाया है एक ही प्लेटफार्म पे? देखें, एक तो फंडामेंटली जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम लोग हर इंडिविजुअल को बुलाएं, बेशक उसके पास एक पेयर है, किस म्यूटेशन का है, रिगार्डलेस, ताकि सब इकट्ठे हों, हमें भी सीखने का मौका मिले और उन्हें भी सीखने का मौका मिले, और एक कम्युनिटी हमारी डेवलप हो, और हम एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ लेके चलें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमने कौन सी म्यूटेशंस लगाई हुई हैं। छोटा ब्रीडर है, बड़ा ब्रीडर है, मैं तो इस टैग लाइन पे बिलीव ही नहीं करता। सब ब्रीडर्स हैं, और आई बिलीव कि जिनको लोग बहुत छोटा ब्रीडर समझते हैं, आपको किसी वक्त उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो दाऊद भाई, अच्छा वैसे देखना था पाकिस्तान के अंदर पहले तो बहुत ही कम था ये शौक़, ठीक है, अब माशाल्लाह एक जो है ना कॉटेज बन चुका है। तो आप लव बर्ड के बारे में कैसा बबल्स देखते हैं कि आगे जो लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे सेव कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो शौक़ है ना, जब भी आपको किसी लिविंग बीइंग का शौक़ नहीं होगा आप उसे रख नहीं सकते। बर्ड कीपिंग है, उसके बाद म्यूटेशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर आपको पेयर करने का भी एक आर्ट है कि कौन से बर्ड को कौन से बर्ड के साथ लगाना है। ज़रूरी नहीं है दो अच्छे बर्ड मिलके अच्छी आपको
यानी कि प्रोडक्शन दें। तो ब्रीडिंग को अंडरस्टैंड करना, कीपिंग को अंडरस्टैंड करना और बर्ड की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करना, बर्ड की एज बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं एज ए होल, और उसको आपने बड़ा यानी कि फैक्टर इन लेना होता है। यूजुअली लोग हेंस को वेस्ट कर बैठते हैं, एग बाइंडिंग का इशू आ जाता है, या एम्ब्रियो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, तो वो अगर 5 अंडे देती हैं तो यूजुअली 2 फर्टाइल रहते हैं, फिर बच्चों की सर्वाइवल रेट कम होता है। वो इसलिए कि बेसिकली बर्ड प्रॉपरली ग्रो नहीं उसने किया होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर ऑब्वियसली अल्लाह की ज़ात रिस्क देने वाली है, और अच्छा रिस्क है। कॉटेज जैसे आपने ख़ुद मेंशन किया, कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है और बड़ी प्रॉफिटेबल है, नो डाउट। बट किसी भी प्रॉफिटेबल चीज़ को करने से पहले उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट इट्स वेरी प्रॉफिटेबल फील्ड। स्पेशली जो कोई जॉब कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कोई और भी काम कर रहा है, इसको आपको अगर आप एक प्रॉपर 1 घंटा डेडिकेट कर दें अपने बर्ड्स को, तो आप उनका ख्याल रख सकते हैं। अच्छा दाऊद भाई, एक और चीज़ आपसे मालूमात करनी थी कि अगर 2 कोई ऐसी पेयरिंग बताएं कमर्शियल, ठीक है, जो 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, जिससे कोई भी है, कोई अगर आम वो भी है फैंसियर, तो वो भी जो है ना अपना अर्न कर सके, अच्छा मतलब सपोर्ट कर सके। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा, कोई भी चीज़ आप क्वालिटी में लगा लेते हैं जो आपकी आँखों को भाती है, वो आपको अर्न कराएगी। दूसरा, ज़ाती तौर पे मैं रेड आई बर्ड्स को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि एक तो उनमें क्वालिटी का जो एलिमेंट है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उनको ब्रीड कराना, लोग कहते हैं रेड आई बर्ड ब्रीड कराना मुश्किल है, मैं कहता हूँ क्वालिटी मेंटेन करना रेड आई बर्ड में आसान है। आप ऑपलाइंस को देख लें या आप फिशरीज़ को देख लें, वो बड़े टेक्निकल बर्ड्स हैं, बड़ी टेक्निकल म्यूटेशंस हैं। ऑपलाइंस के जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, उनके पास भी 100% क्वालिटी बर्ड नहीं आता। जी दाऊद भाई, मेरा आपसे आखिरी एक सवाल है, ठीक है, जो शिपमेंट के ज़रिए से बर्ड्स आते हैं, ठीक है, तो वो बड़े ब्रीडर भी ख़रीदते हैं, छोटे ब्रीडर भी ख़रीदते हैं, और मार्केट में भी इन हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अभी काफ़ी शहरों में मैंने देखा है, और ब्रीडर्स हमें फ़ोन करके भी पूछते हैं ना, तो आप मुझे ये बताइए कि पॉप्स की एक बीमारी आई है और एक आँखों की बीमारी आई है जो रेड आइज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो इसके बारे में कोई टिप्स बताइएगा हमें। देखिए, इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप 2 महीने का क्वारंटाइन बर्ड को, बेशक आप पाकिस्तान से लें, यूरोप से लें, फ़िलिपाइंस से लें, कहीं से भी लें, वो आपको क्वारंटाइन बर्ड को कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैं पर्सनली यूरोप के बर्ड्स को फेवर इसलिए करता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सिर्फ बर्ड्स को लेके नहीं, सारे जानवरों को लेके, या एविकल्चर को देख लें आप, या आप उनकी बाकी चीज़ें देख लें, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें हाइजीन का एलिमेंट, उसमें यानी कि डिजीज़ जो हैं बर्ड्स को, वो कुछ डिजीज़ से यूरोप फ्री है। सो दोज डिजीज़ कैन नॉट एंटर योर आइवरीज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूरोपियन यूनियन के प्रोटोकॉल्स ही बहुत सख्त हैं। और जो फ़िलिपाइन की जहाँ तक बात है, अब चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको यानी कि लेना शुरू कर दिया, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो इन्फेक्शंस बहुत, मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस लोगों को देखा है कि उनके शेड बीमारी में आ गए। एक पिछले दिनों साहब कह रहे थे, वो 1 बर्ड लाए थे और उनके 40 बर्ड्स को एक डिज़ीज़ हुई जो कि 16-17 डेज़ में वो 40 के 40 और एक वो बर्ड एक्सपायर हो गए। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। फिर चूँकि हमारे मुल्क में सॉलिड बर्ड को एंजॉय किया जाता है, स्पेशली रेड आई में, तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उसमें वो पाइड पेस्टल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मतलब अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात है। इट कम्स डाउन टू कि आप करना क्या चाहते हैं या क्या आपका टारगेट है उससे। मगर अगर आप हाइजीन की बात करें, जैसे आपने सवाल किया, तो वो नो डाउट यूरोप की बहुत बेहतर है। जी, तो थैंक यू दाऊद भाई, आपने बड़ा मुझे टाइम दिया, और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, और सब भाइयों के लिए आप आए भी, बड़ा स्पेशल, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो सबसे। ऑलवेज
आप मुझे ये बताइए कि आप अपने घर पे मुझे कब इनवाइट करेंगे? यू मोर देन वेलकम, किसी टाइम भी आ जाएं आप थैंक इंशाल्लाह यू ताला। सो मच। भाई मौजूद हैं, ठीक है, हमारे साथ, तो इनसे भी हम क्वेश्चन कुछ करेंगे और पूछेंगे कि समर के बारे में पूछेंगे। अच्छा फरहान भाई, जैसे ये सावन का महीना चल रहा है, इसके अंदर हम कौन सा ऐसा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं अपने बर्ड्स को जो मतलब ब्रीडिंग के लिए भी तैयारी हो हमारी, क्योंकि इस सीज़न में बहुत से लोग ना माइंड वो हो जाता है उनका। तो आप ये बताइए कि कौन सा हमें सॉफ्ट फूड देना चाहिए तैयारी के लिए, या कौन से महीने में हमें उनको ये तैयार करना चाहिए ब्रीडिंग के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जोरिस, इसमें जैसा आप पूछ रहे हैं बरसात का महीना है, इसमें सॉफ्ट फूड एक तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें, ठीक है। अगर आप हफ्ते में 5-7 दिन देते हैं तो आप 5 दिन कर दें, 1 दिन के 2 दिन का गैप दे दें। सेकेंडली, जो आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा वेट, जिनमें ज़्यादा पानी होता है, वो वाली मत यूज़ करें। जैसे खीरा है, ठीक है, उसको अवॉइड करें। इसके अलावा आप गाजर दें और कोशिश करें कि उसको, वो आपका जो चॉपर होता है, वो क्रश जिससे करते हैं, क्रश कद्दूकस जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं पीलर, उससे मत करें। उससे ये होता है कि पानी बहुत छोड़ देती हैं वेजिटेबल्स। आप छुरी से चॉप करें उसको इस मौसम में, ताकि वो पानी अपना ज़्यादा ना छोड़ें। और आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने शेड में रखें। सही। सॉफ्ट फूड ज़रूर दें, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा आपने नहीं रखनी। जितना मॉइस्चर होता है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होने के चांसेस रैपिड हो जाता है ना। बरसात में बैक्टीरिया तो आम दिनों में भी बनता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी बन जाता है मॉइस्चर की वजह से। ये एहतियात करें। फरहान भाई, ये मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि लोग ना ये आजकल तो बिज़नेस हो गया इस चीज़ का, लोग लालच के लिए जो है ना ये नहीं देखते, अगस्त का महीना आता है, मौसम वगैरह नहीं देखते, अगस्त का महीना आता है, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं हम बॉक्स लगा लें और ब्रीड हासिल कर लें। तो आप इसके बारे में ज़रा बताइए कौन से महीने में लगाना चाहिए? देखें, अभी जो लास्ट 2 ईयर से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिंडी इस्लामाबाद में, 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर तक जो है ना मौसम चेंज हो जाता है, ब्रीडिंग के लिए बेहतर हो जाता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें बॉक्सेस लगाने चाहिए। और आपका एक सवाल पीछे वो रह गया, उसका जवाब कि किस वक्त उनकी तैयारी करनी चाहिए। लेट सपोज़ अगर आपने 25 अक्टूबर को बॉक्स लगाना है, तो आप बर्ड की जो कैल्शियम की और विटामिन्स की जो आपने उनकी एक लोडिंग करनी है, लोडिंग कहते हैं उसको, ब्रीडिंग सीज़न से पहले, तो वो आपने 1 अक्टूबर से स्टार्ट ले लें। 25 दिन पहले, आइडियली 45 डेज़ पहले आप स्टार्ट ले लें। उनको 10 डेज़ का कोर्स होता है, उसमें हैवी डोजेज दी जाती हैं कैल्शियम की, विटामिन्स की, ताकि वो ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयार हो जाएं। तो इसमें आप जो बता रहे थे, तो मेरे ख्याल में से अक्टूबर इज़ द बेस्ट मंथ फॉर द ब्रीडिंग स्टार्ट। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन भी है मेरा फरहान भाई, कि कौन से महीने के अंदर ना बर्ड्स को फ्लाई देनी चाहिए, क्योंकि मैंने रहीम भाई की वीडियो सुनता रहता हूँ, ठीक है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने फ्लाई के लिए बात की थी, और आप क्या बोलते हैं? देखिए, बस जब आपका जो पट्ठे होते हैं या चिक्स होते हैं मोर देन 100 ईयर्स और 100 डेज़ के हो जाएं, 90 डेज़ के अबव हो जाएं, 4 मंथ का आइडियली जो बर्ड है ना, उसको आप फ्लाइट में छोड़ सकते हैं। और पहले उनको जब माँ बाप से अलग करें तो नर्सरी केज में रखें, छोटे केज में। फिर जब वो 4 मंथ्स के हो जाएं तो उनको फ़्लाइट में छोड़ें, और 2 से 3 माह उनको फ़्लाइट में रहने दें। क्योंकि मैंने फरहान भाई ये देखा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस छोटे से केज के अंदर ही बस वो होता है, ब्रीडिंग बॉक्स भी उतार देते हैं, बस उसी में चलते रहते हैं। देखिए, जो ब्रीडर पेयर हैं उनको तो अगर आप छोटे केज में भी रख लेंगे तो गुजारा चल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो वीक हुए हुए होते हैं ब्रीडिंग कर करके, उनको एकदम फ़्लाइट में छोड़ना भी नहीं चाहिए, वो डेंजरस है। तो जो चिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि उनको फ़्लाइट में छोड़ा जाए। और जो ब्रीडिंग पेयर्स होते हैं जो उससे ब्रीडिंग से फारिग होते हैं, तो उनको पहले महीना 1.5 महीना उन्हीं के ब्रीडिंग केज में ही रहने देना चाहिए। फिर कदरे थोड़ा सा बड़ा केज है उसमें छोड़ें, बड़ी फ़्लाइट में मत छोड़ें, उसमें नुकसान होता है। आप नए शौकीन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरी वीडियो के ज़रिए? नए फैंसियर को हमेशा की तरह मेरा एक ही पैगाम है कि अपने आप को एजुकेट करें, फिर इसको हॉबी को एंजॉय करें। जब तक आपको स्टैंडर्ड्स का, इन लव बर्ड की कीपिंग का जब तक मालूम नहीं होगा तो आप इस हॉबी को एंजॉय नहीं कर सकते, परेशान रहेंगे। सबसे पहले अपनी एजुकेशन इन सेंस ऑफ, मतलब इसकी रिगार्डिंग, इसकी कीपिंग है, इसकी मेडिकेशन है, इसकी ब्रीडिंग है, ये सब पे अपने आप को एजुकेट करें और हॉबी को एंजॉय करें। अच्छा फरहान भाई, आप मेरे चैनल के बारे में क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद में मैंने कैसा मतलब अपने चैनल को किया? जी माशाल्लाह जोरिस, आप पिछले कुछ अरसे से काफ़ी प्रोमिनेंट हैं पिंडी इस्लामाबाद में और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी कहीं पे हम छोटी मोटी कोई गैदरिंग होती है या कोई भी मौका होता है तो यू आर द फर्स्ट वन के कॉल करते हैं, फरहान भाई मैं आना चाह रहा हूँ,
तो माशाल्लाह आपके जज्बा और अल्लाह मियाँ इसी तरह कायम रखे और इंशाल्लाह आप आगे चल के इंशाल्लाह इससे मुफीद लोग भी होंगे और आप भी होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर भाई अब सबसे पहले बताइएगा, आप इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, लाहौर और कराची की बात छोड़िए क्योंकि उधर तो है अच्छा निज़ाम, और इस्लामाबाद पिंडी में आपने कैसा देखा इस लव बर्ड का जो है ये आगे ये बबल कैसा देखा आपने? भाईजान, पहले तो ये बात है कि ये एक ही इस्लामाबाद और पिंडी में ये तो कह रहा हूँ कि मतलब 2-3 साल से इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अच्छा वो लोग रिस्पांस दे रहे हैं और लोग नए, ख़ासकर नए लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं और इंटर भी हो रहा है माशाल्लाह। तो दूसरा बात यह है कि अभी माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में हमारे पास हर किस्म का बर्ड आ चुका है। वो डन फेलो से लेके मतलब नीचे से लेके डन फेलो तक, पेल फेलो है, ओप्लाइंस है, सारे आ चुके हैं। तो हमारे इधर के ये फ़ायदा है कि मतलब हम दूर जाके एक बर्ड ले ले, उधर से ले ले, एक लाहौर से ले, कराची से, तो हमें ये एक फ़ायदा हुआ कि मतलब बर्ड हम इधर से इजीली हमें मिल सकता है। तो मुझे तो बहुत सबसे अच्छी बात जो है ना वो पिंडी इस्लामाबाद में ये अच्छी लगी है इनके। सिकंदर भाई अच्छा एक और बात बताइए, जैसे लाहौर के अंदर ठीक है वर्कशॉपें वगैरह करते हैं, ठीक है बड़े ब्रीडर्स, ठीक है इस प्लेटफॉर्म के अलावा अगर आप क्या समझते हैं कि इधर होना चाहिए ऐसी वर्कशॉप इस्लामाबाद? सर जी, ख़ासकर इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स बने मेरे तकरीबन सारों से इस तरह के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बल्कि जो और जगहों पे हो जाते हैं, स्वात में हुआ है, पेशावर में, क्वेटा में, जहाँ भी होते बाकायदा मैं तस्वीर इसके लिए कि भाई सारे लोग इस तरह कर रहे हैं, आपस में गैदरिंग करें, हमारा भी ज़रूर होना चाहिए और ये तकरीबन हर महीने एक ना एक होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि सर जी एक छोटा सा बंदा होता है, इसमें से एक ऐसी बात कर लेता है कि बहुत पुराने जो लोग हैं ना, जो बड़े उसको भी इसका इल्म नहीं होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपस में गैदरिंग के लिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है नए के लिए भी और पुरानों के लिए अच्छा भी। सिकंदर भाई, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये लव बर्ड का कारोबार या इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, कैसे आप समझते हैं? सर जी, मैं सबसे पहले ट्रेवल लाइन से ताल्लुक़ है मेरा, वही बिज़नेस है, हज और उम्र से काम करते हैं, इसकी भी हज उम्र से, और इसी नाम से मैंने अभी जो बर्ड का जो है ना इसकी भी बर्ड के नाम से बनाया हुआ है। सर जी मिसाल के तौर में ख़ासकर हमारा जो लाइन है ट्रेवल लाइन, तो 2 साल से कोरोना में बिल्कुल ही स्टक ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसकी तरह इस कोरोना ने हर जितने भी बिज़नेसेस है सारे के सारों को डिस्टर्ब कर लिया। ये वाहिद एक ही बिज़नेस है जिसमें किस एक बंदा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात ये एक ऐसा एक बिज़नेस है, हॉबी भी है, जिसमें अपना शौक़ भी कर सकते हो, दूसरा आपको अच्छी इनकम भी आ सकती है। उसमें ये है कि मिसाल के तौर पर हर कारोबार, जितने भी कारोबार है, आप पहले आपके पास माल आएगा, इसके बाद आप पैसे देंगे, लेकिन सबसे ये पहला एक ही हमारा एक ऐसा बिज़नेस है ख़ासकर लव बर्ड का, जो हर बंदा पहले से आपको पैसे भेज देता है, इसके बाद आपने बर्ड भेजना होता है। तो इसी लिहाज से तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर जितने भी नए लोग आ रहे हैं इसमें, उसके लिए तो हम खुशामदीद कहेंगे, और जितना भी हेल्प हो सकता है हम दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनके साथ जितना भी हो सके हेल्प भी कर सकते हैं, ताकि इस हॉबी को अच्छी से अच्छी प्रमोट करें। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी गर्मी इस्लामाबाद में इस टाइम पे पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। इसके लिए आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों यारों में मेरी वीडियो शेयर करते रहिए करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।